Gimi hair trimmer model 6050. Disassemble and reassemble. हाय गाइस, तो हमारे पास आज ये ट्रिमर है जिमी का, जिसका मॉडल है GM6050। इसको आज हम देखते हैं इसको कैसे डिसअसेंबल करेंगे और फिर कैसे वापस रीअसेंबल करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है इसके नीचे दो स्क्रूज हैं जिनको आप खोल भी सकते हैं, बट अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ठीक करना होगा तो ये खोलने की ज़रूरत नहीं है ये दो स्क्रूज। बट अगर आप चाहते हैं कि ये भी खोल लें फिर इनको वापस बंद करना भी सीखें तो हम इसको भी खोल सकते हैं। हम एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे, स्टार स्क्रू ड्राइवर, तो इसको हम खोलेंगे लाइक दिस। दोनों स्क्रूज को अच्छे से खोलेंगे। तो स्क्रूज खोलने पे इसका जो है ट्रिमर ब्लेड पोर्शन वो खुल जाएगा। तो ये जो है हमारे पास ये दो स्क्रूज है, उनको हम किसी सेफ प्लेस पे रखेंगे ताकि ये मिसप्लेस ना हो जाएं। तो इनको हम थोड़ा संभाल के ही रखेंगे। तो ये दूसरा स्क्रू भी हम ऐसे ही खोलेंगे। इसके नीचे हम देखेंगे इसकी एक ब्लेड असेंबली होती है। ये जो ब्लेड असेंबली होती है इसमें हमारे पास दो ब्लेड्स होते हैं। एक ये ब्लेड अंदर से है, उम्मीद है आपको दिख रहा है, और इसके नीचे भी फ़िलहाल के लिए अगर हम इसको खोलेंगे भी, ये ऐसे बंद है, अभी ऐसे मूव कर सकता है, बट इसको अगर हम खोलेंगे तो ये ऐसे डिसअसेंबल होके बाहर निकल सकता है। इसको हम ऐसे ही साफ़ भी कर सकते हैं। हम एक ब्रश लेंगे ऐसे, इसको जितने भी अंदर से बाल वगैरह हो चले गए होंगे इसको हम ऐसे साफ़ भी कर सकते हैं। तो एक छोटा सा ब्रश लेंगे जो इन ट्रिमर्स के लिए स्पेसिफिक बनाया जाता है, इसको हम ऐसे क्लीन भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे भी हमें लगेगा कि बाल बंद हुए हैं, ये थोड़ा ठीक से चल नहीं रहा है, तो इसको हम ऐसे क्लीन भी कर सकते हैं। फिर इसको हम वापस रीअसेंबल भी कर सकते हैं, वो हम एंड पे करेंगे। फ़िलहाल हमने ब्लेड को ओपन कर दिया। ब्लेड ओपन करने के बाद हमारे पास ट्रिमर आ गया। तो इस ट्रिमर को हम कैसे खोलेंगे? इसको स्क्रूज वगैरह तो नहीं है अंदर से कुछ भी, बट इसमें जो ये लगा हुआ है ये स्टील कलर का फ्रेम, इसको हम खोल के कुछ स्क्रूज आइडेंटिफाई करेंगे। उन स्क्रूज की मदद से हम मशीन को खोल सकते हैं पूरा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो ये स्टील बॉडी है इसको थोड़ा सा लूज़ करना है। तो ये लूज़ करने के लिए आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई छोटा स्क्रू ड्राइवर होगा, या आप कोई शार्प चीज़ से भी ऐसे इसको थोड़ा थोड़ा सा करके इसको ओपन कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा ओपन किया हुआ था पहले ही बिफोर द वीडियो। तो ये ऐसे खुलेगा। इसमें लॉक्स लगे होते हैं, इनसे घबराना नहीं है, इसमें कुछ आवाज़ भी आ सकती है। ये लॉक्स हैं यहाँ पे, इन लॉक्स की मदद से ये बंद हो जाता है और इसको हम खोल भी सकते हैं। ये वाला हिस्सा हो गया। फिर ऐसे ही यहाँ से भी हम दूसरा वाला भी खोलेंगे, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, ताकि लॉक्स ब्रेक ना हो। थोड़ा आप अगर शार्प चीज़ ही मिलेगी उससे ज़्यादा बेहतर है, उससे ही ये खुल सकता है ज़्यादा अच्छे से। तो इसको हम ऐसे घुसाएंगे इसमें ताकि ये लॉक जो है रिलीज़ हो जाए थोड़ा थोड़ा करके। जब भी आप ये आवाज़ सुनेंगे इसका मतलब है कि ये खुल रहा है। ये दोनों साइड से हमने खोल दिए ये दोनों स्टील कलर के एड्स। इसके बाद हमें यहाँ पे छोटे छोटे स्क्रूज दिखेंगे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इन स्क्रूज को हम खोलेंगे विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रू ड्राइवर। ऐसे ही ये चारों हम खोलेंगे। ये चारों खोलने के बाद द मशीन विल बी ओपन। तो इसके बाद हमें जो ये
दोनों हिस्से हैं, एक तो ऊपर वाला हिस्सा, एक तो नीचे वाला हिस्सा। ये 4 स्क्रूज खोल के हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको अनलॉक कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता किसी शार्प चीज़ से। मेरे पास अब यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर ही है, तो मैं इसको इसी से आहिस्ता आहिस्ता खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉक्स जो अंदर होते हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं हम। और ये जो चार्जिंग पॉइंट है इसको भी आप पहले ही निकाल लीजिएगा। देन इसको आहिस्ता आहिस्ता आप ऐसे ही दोनों साइड से खोलेंगे। फिर ये आपका रहा इंटरनल सर्किट ऑफ दिस ट्रिमर। सो ये जो लगा हुआ है ये है सर्किट बोर्ड। इसके नीचे जो है बैटरी है, ये जो है ये इसको बोलते हैं हम मोटर। इस मोटर की वजह से हमारा जो ट्रिमर का जो ब्लेड है वो चल रहा होता है। तो इसको भी अगर हमें ओपन करना होगा, अगर बीच में कुछ ख़राबी होगी या यहाँ से हमें सफाई करनी होगी, हम वही ब्रश लेंगे, इसको थोड़ा यहाँ पे क्लीन करेंगे ऐसे। तो इससे जितना भी हमारा मशीन आहिस्ता आहिस्ता स्लो फंक्शन कर रहा है, इससे इसका जो है वापस रिदम आ जाएगा, ये ठीक से काम करना स्टार्ट करेंगे। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें कुछ बैटरी में भी कुछ डाउट हुए, प्रॉब्लम आ रही है, कभी कभी बैटरी ख़राब हो जाती है, तो इसको भी हमें रिप्लेस करना है, तो वो हम इसके और 2 स्क्रूज हैं, इनको खोलना हमारे ज़रूरी है। तो ये जो स्क्रूज हैं इनको भी हम खोलेंगे। बट स्क्रूज का आप ख्याल रखिएगा ये मिसप्लेस ना हो, क्योंकि अक्सर ये मिसप्लेस हो जाते हैं खोलने के बाद, तो हम फिर इनको वापस बंद नहीं कर पाते हैं। तो ये खोला हमने दोनों स्क्रूज इसके। देन इसके बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता खोलने की कोशिश करेंगे। ये जो ये है इन 2 पॉइंट्स, ये है चार्जिंग पॉइंट्स, तो इनको हम खोलने की कोशिश करेंगे। एंड इसको भी आहिस्ता आहिस्ता से इस मोटर को भी उठाएंगे। ये हमने वापस निकाले। सो इसमें जो है अब हम देख सकते हैं ये पूरा डिसअसेंबल हो चुका है। इसमें जो है ये 2 बैटरीज़ है NICD बैटरीज 600 mAh है। दीज आर रिचार्जेबल बैटरीज। तो इनके साथ ये जब चार्ज हो जाती है, यहाँ से हम चार्ज जोड़ते हैं, ये दोनों चार्ज होके इसको ऑपरेट करती है। ये मोटर है, मोटर का काम है ऐसे घूमना गोल 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 गोल, ताकि जो ब्लेड है ब्लेड की जो मूवमेंट्स हैं वो सिंक्रोनाइज हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो यहाँ पे 2 बैटरीज है इस ट्रिमर की, इनमें से एक बैटरी का जो कनेक्शन है वो थोड़ा ब्रेक हुआ है। ये वाला कनेक्शन ये जो है डिटैच है फ्रॉम द मेन सोर्स। इसको हम कैसे ठीक करेंगे वो दूसरे वीडियो में हम देखेंगे। फ़िलहाल के लिए हमने देखा कि इसको हम कैसे डिसअसेंबल कर सकते हैं। तो ये हो गए इसके मेजर कंपोनेंट्स। हमारे पास इसके ब्लेड्स है, ब्लेड असेंबली है जिसमें 4 कंपोनेंट्स एसेंशियल है। ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट है, और ये मेन ब्लेड है, और ये कंपोनेंट। ये 4 कंपोनेंट जो है ये ब्लेड के हैं। बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो है मेन बॉडी के, जिसमें सर्किट आ जाता है, फिर बाहर का जो कवर है वो आ जाता है। ये सभी चीज़ें हमें आपस में काम करके हमारा जो ट्रिमर है वो फंक्शन करता है। और एक चीज़ जो यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे ये ऑन ऑफ स्विच बेसिकली कैसे काम करता है, ये ऑन ऑफ स्विच ये है एक जंक्शन पॉइंट, ये है दूसरा जंक्शन पॉइंट। जब भी हम इसको ऑन करते हैं ये वाला पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, ये है बैटरीज वाला पॉइंट, ये इसको ऑपरेट करता है और पावर चल जाता है। इसको पावर मिल जाता है व्हेन जब ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे फिर वापस रीअसेंबल करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा क्लीन करेंगे, जैसे भी आप करना चाहोगे किसी भी ब्रश से वगैरह, इसको पूरा क्लीन करके हम इसको वापस ऐसे ही रीअसेंबल कर सकते हैं। तो हमने ये वापस उठाया। याद रहे ये जो बैटरी वाला पोर्शन है ये नीचे साइड से रखना है, और जो इसका सर्किट बोर्ड है वो ऊपर वाले साइड से रखना है। तो इसको हम वापस पहले एक एक करके जोड़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो हमारा चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग पॉइंट बराबर इसमें फिट हो जाएगा, इसका हमें ख्याल रखना है। और इनका जो हमारे पास मोटर है,
मोटर भी प्रॉपरली अपनी जगह वापस बैठना चाहिए, अदरवाइज़ इसमें जो है ब्लेड आराम से फिट नहीं हो सकता है। इसको हमने जोड़ दिया, ऐसे बंद कर लिया, इसको भी ऐसे ही बंद कर लिया हमने। यहाँ पे जो ये चार्जिंग केबल जहाँ पे हम अटैच करते हैं, इसको थोड़ा सा आराम से हम फिट करेंगे। इसके 2 स्लॉट्स होते हैं, इनके 2 स्लॉट्स में हमने इसको फिट किया एंड हो गया है वापस बंद। बट इसके बाद जो है, जो ही ये अपनी पोजीशन में आ गया, हम वो स्क्रूज 2 उठाएंगे, इनको बंद करेंगे वापस। तो हमने स्क्रू ले लिया और स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इस स्क्रू को बंद करेंगे वापस। ये हो गया एक स्क्रू बंद। इसके बाद हम ऐसे ही दूसरा स्क्रू भी बंद करेंगे। ये हो गया दूसरा स्क्रू भी बंद। उसके बाद हम जो करेंगे बंद वो होगा इसका ऊपर वाला ढक्कन, जो इसका मेन कंपोनेंट है, जहाँ पे इसका ऑन ऑफ बटन है, ऐसे ऑन ऐसे ऑफ। तो इसको भी हम पहले लॉक्स वॉक्स की तरह बंद करेंगे, उसके बाद स्क्रूज बंद करेंगे। ये हो गया लॉक क्लोज, हो गया दूसरा लॉक क्लोज। सो दिस इज़ कम्प्लीटली पैक्ड नाउ। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमने ये स्क्रूज वापस उठाने हैं, जो इसके 4 स्क्रूज हमने निकाले थे, हम इसको एक एक स्क्रू वापस बंद करेंगे। सो ये रहा पहला स्क्रू हमारा जो हम बंद करेंगे। तो ऐसे ही हमें ये चारों स्क्रूज बंद करने हैं। उसके बाद जो है हम अपना ये साइड फ्रेम्स इसको बंद करना स्टार्ट करेंगे। इसके जितने भी ये साइड फ्रेम्स हैं, ये है लेफ़्ट वाला फ्रेम, इनको प्रॉपरली बंद करेंगे। फिर ये राइट वाला फ्रेम भी ऐसे ही बंद करेंगे हम। और ये चार्जिंग केबल वाला जो पॉइंट था, इसको भी हम आहिस्ता बंद करेंगे ऐसे ही, क्योंकि वहाँ पे एक एलईडी भी लगी हुई है, जहाँ से हमें पता चलता है कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता बंद करेंगे। हो गया ये बंद। ये रहा चार्जिंग पॉइंट हमारा, ये ऐसे बंद हो गया। अब हमें ब्लेड्स बंद करने हैं। तो हमारे पास ये जो ब्लेड था, इसको हमने ऐसे उठाया, जिम्मी वाला नीचे वाली साइड से रखा। इसके बाद हम इस पे ये जो है प्लास्टिक केस, इसको इसके ऊपर रखते हैं। फिर हम ये वाला लेंगे, इसको सीधे डायरेक्शन में रखते हैं। ये हो गया इसका उल्टा डायरेक्शन, ये हो गया सीधा डायरेक्शन। तो हमने इसको इसके ऊपर मगर इन होल्स जो इसके छेद है, इसको बराबर अलाइन करेंगे। इसके ऊपर जो है ये वाला पोर्शन जो ये इसके अंदर जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली सभी लेवल्स को बंद करेगा ऐसे। तो ये जो है ये बंद हो गया। इसके बाद हम ये उठाएंगे ऐसे, इसको हम जो हमारा नीचे से दिख रहा है, ये जो मोटर का जो आगे वाला हिस्सा है, ये उसके अंदर जाना चाहिए और स्प्रिंग्स अपनी जगह प्रॉपरली आनी चाहिए। ये ऐसे आ गया। फिर इसको थोड़ा सा पुश करके ऐसे पकड़ेंगे और इन स्क्रूज, जो आपके पास 2 स्क्रूज थे जिनको मैंने पहले आपको कहा था इनको संभाल के रखना, वो उठाएंगे। ये उठाया हमने स्क्रूज 2। स्क्रूज को हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से वापस बंद करेंगे। तो ये रहा स्क्रू ड्राइवर। मैं वापस इसको स्टार शेप में ला रहा हूँ। तो ये है स्क्रू ड्राइवर, इसको हम वापस ऐसे ही बंद करेंगे। मेरा एक स्क्रू और दूसरा स्क्रू भी ऐसे ही आप बंद करेंगे।
ये हो गया स्क्रू वापस बंद। तो ये ऐसे अब चल सकता है ऑन ऑफ करके। बट चूँकि आपने पहले ही वीडियो में देखा था कि इसका जो बैटरी कनेक्शन है वो थोड़ा लूज़ है, तो उसको मैं रिपेयर करके आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा वो कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो था आज का, ये था इसको हम कैसे डिसअसेंबल कर सकते हैं और वापस रीअसेंबल कर सकते हैं। जिम्मी का जो ये ट्रिमर है मॉडल GM6050। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। For more videos, you can subscribe this channel. Thanks for watching. Like and subscribe for more videos.